स्वीट होम के प्रीवियस एपिसोड में हमने ये देखा कि इस दुनिया में जो इंसान है वो धीरे धीरे करके मॉन्स्टर बनते जा रहे। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और इस मॉन्स्टर से भरी इस दुनिया में एक बिल्डिंग में कुछ लोग जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बिल्डिंग में इस कहानी का लीड कैरेक्टर युनसू भी है। लेकिन ये युनसू की खराब किस्मत ही है कि युनसू भी एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है। अब आगे इस कहानी में क्या होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन डिटेल में कहानी जानने के लिए प्रीवियस एपिसोड को जाके जरूर देखिए। आगे हमें दिखाया जाता है कि युनसू मॉन्स्टर बन रहा है और मॉन्स्टर बनने से पहले वो उन दोनों बच्चों को बचाना चाहता है। वो उन दोनों बच्चों को कहता है कि रूम नंबर 1408 में जाओ, वहाँ पर तुम अच्छे से रह सकते हो। वो दोनों बच्चे वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि सारे मॉन्स्टर का बाप वहाँ पर आ चुका है। हमें दिखाया जाता है एक जाइंट मॉन्स्टर जिसे ना तो कोई दरवाजा ना कोई दीवार कुछ नहीं रोक सकता। वो दरवाजे को तोड़ के आता है। युनसू भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा युनसू उसे कैसे रोक पाएगा। युनसू बच्चों को कहता है कि तुम लोग ऊपर की तरफ भागो। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और मॉन्स्टर अपना पूरा गुस्सा युनसू के ऊपर निकालता है। अगर कोई मामूली इंसान होता तो शायद वो मर जाता, लेकिन अब युनसू भी एक मॉन्स्टर बन चुका है तो इसलिए उसके घाव भी हील कर रहे हैं। मॉन्स्टर की आवाज सुन के जीसू और जैनहू भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि युनसू घायल है। उन्हें शक हो जाता है कि शायद युनसू इन्फेक्टेड है, लेकिन युनसू अपने होश में आता है। वो उन दोनों से कहता है कि मुझे बच्चों को बचाना है। बच्चे ऊपर की तरफ गए हैं और वो मॉन्स्टर भी ऊपर की तरफ गया है। जानहू मान जाता है। वो तीनों ऊपर की तरफ बच्चों को बचाने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में 2 बच्चे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में कई सारे मॉन्स्टर है। याद है ना वो सरकटा मॉन्स्टर, वो इन बच्चों के पास आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता वहाँ पर वो जाइंट मॉन्स्टर आ जाता है और वो दोनों मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उस जाइंट मॉन्स्टर के सामने कोई भी मॉन्स्टर, कोई भी इंसान, कोई नहीं टिक पाएगा। वो जाइंट मॉन्स्टर उस सरकटे मॉन्स्टर को मार देता है। अब उसका शिकार वो दोनों बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों बच्चों की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि उसे बचाने के लिए वही औरत आ जाती है जो कि अपनी बेटी को खो चुकी थी। वो उस मॉन्स्टर से कहती है कि प्लीज इस बच्चों को छोड़ दो, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी की बात क्या सुनेगा। वो उस औरत के ऊपर भी हमला कर देता है। वो भी घायल हो जाती है और तभी वहाँ पर युनसू, जानहू और जीसू भी पहुंच जाते हैं। वो तीनों उस मॉन्स्टर को देखते हैं। युनसू बच्चों को लेकर वहाँ से निकलता है और अब जीसू और जानहू मॉन्स्टर के सामने। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे करेंगे। तभी उस औरत को होश आता है और वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है और वो भी उन लोगों की मदद कर रही है। सब कोई मिलकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और आखिरकार जानहू उस मॉन्स्टर को खिड़की से नीचे फेंक देता है। वो मॉन्स्टर बिल्डिंग से नीचे गिरा है, तो क्या वो जिंदा है या फिर वो मर गया, ये बात तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगी। और उसके बाद सब के सब डूसिक के कमरे में चले जाते हैं। अब सब कोई साथ में और फिलहाल तो सुरक्षित है, लेकिन कौन कितना देर बच पाएगा ये बात किसी को नहीं पता। याद है ना, सीयू इलेक्ट्रिकल रूम में गई थी लाइट को ऑन करने के लिए। वो लाइट को तो ऑन कर देती है, लेकिन इसी बीच एक मॉन्स्टर सीयू के ऊपर हमला करके उसे कैद कर लेता है। लाइट ऑन हो जाती है, टीवी चलता है और टीवी में इस देश का प्रेसिडेंट सबको ये बताता है कि इस देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है और अब हर जगह मार्शल लॉ चल रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्शल लॉ का मतलब है कि अब कोई भी कानून, कोई भी अदालत कोई फैसला नहीं करेगा। इस पूरे देश पे सिर्फ मिलिट्री का कब्जा है और सिर्फ मिलिट्री ये फैसला करेगी कि किसके साथ क्या किया जाए। प्रेसिडेंट सबको बताता है कि ये मॉन्स्टर किसी वायरस से या किसी इन्फेक्शन से नहीं फैल रहा है। ये मॉन्स्टर इंसान का लालच, इंसान का डर या इंसान की कोई अधूरी ख्वाहिश ये देख के इंसान के ऊपर अपना काबू करता है और उसके बाद इंसान खुद ब खुद मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन मॉन्स्टर बनने के बाद कुछ घंटे ऐसे होते हैं जिन घंटों में अगर उस मॉन्स्टर को मार दिया जाए तो वो अपने आप को हील नहीं कर पाएगा और वो हमेशा के लिए मर जाएगा। इन घंटों को नाम दिया गया है गोल्डन आवर। प्रेसिडेंट कहता है कि अगर आप लोगों को किसी पे भी शक है कि वो मॉन्स्टर बनने वाला है तो या तो आप उसे कैद कर दीजिए या फिर उसे मार दीजिए और अपना ख्याल रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट बहुत डरा हुआ था और मॉन्स्टर उस डर को भाप लेता है और प्रेसिडेंट भी खुद एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। मिलिट्री के पास और कोई दूसरा चारा नहीं बचता, वो प्रेसिडेंट को मार देते हैं। लाइव टीवी में सबके सामने प्रेसिडेंट मर चुका था। पूरी बिल्डिंग डर चुकी थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। युनसू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा था। अगली सुबह युनसू बिल्डिंग के स्पीकर से अनाउंसमेंट करता है कि इस बिल्डिंग में जो भी है, जहाँ भी है, आपके पास जो कुछ भी है, हथियार, खाना, जो कुछ भी है, उसे लेके आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे आइए। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग एक साथ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये अनाउंसमेंट युनसुक और उसके साथी भी सुन रहे हैं। जीसू, जानहू और युनसुक ये फैसला करते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और जाके चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर वो डूसिक और बच्चों को भी लेने यहाँ पर जरूर आएंगे। वो तीनों बाहर की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी युनसू का पैर फिसल जाता है और वो 12 फ्लोर से नीचे जमीन पे यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे गिर जाता है। और कोई इंसान होता तो वो मर जाता, लेकिन युनसू एक मॉन्स्टर बन चुका है। वो अभी भी जिंदा है। सब कोई फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर के आदमियों ने
ने भी युनसू को मॉन्स्टर बनते हुए देख लिया है। उन्हें भी शक है कि युनसू एक मॉन्स्टर है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो युनसू को मारे या उन्हें जिंदा छोड़ दे। सुपरमार्केट का मालिक आप लोगों को याद है ना, सियोक, वो चाहता है कि युनसू को मार दिया जाए क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर बन गया तो वो हम सबको मार देगा। लेकिन इन्यूक ये कहता है कि ये सब गलत है, हम ऐसे किसी को नहीं मार सकते, चलो हम लोग वोटिंग करते हैं और अगर ज्यादा वोट युनसू के खिलाफ आया तो हम इसे मार देंगे वरना हम इसे जिंदा छोड़ देंगे। वोटिंग शुरू होती है और दोनों वोटिंग ड्रॉ हो जाती है। युनसू बच जाता है और ये बात सुन के सियोक को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसे बहुत डर भी लग रहा है और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसके अंदर का मॉन्स्टर भी बाहर निकल जाता है और अब वो भी कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है। सबको ये फैसला करते हैं कि वो युनसू और सियोक को एक कमरे में बंद कर देंगे ताकि ये लोग किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन इसी बीच युनसू को एक प्लान बना चुका था, उसके दिमाग में बचने का एक प्लान चल रहा था, लेकिन ये प्लान क्या है किसी को कुछ नहीं पता। और वहां नीचे इलेक्ट्रिकल रूम में हमें दिखाया जाता है कि सीयू के पीछे एक मकड़ी मॉन्स्टर पड़ जाता है। वो मकड़ी शैतान सीयू को खाना चाहता है, लेकिन सीयू भी एक फायर फाइटर थी, वो किसी तरह से बच के वहां से बाहर निकलती है। उसे समझ में आ जाता है कि इन्यूक को पता था कि बेसमेंट में मॉन्स्टर है, इसलिए उसने सीयू को वहां भेजा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो इन्यूक से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। इन्यूक उसे समझाता है कि मेरे पास एक प्लान है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। सीयू इन्यूक की किसी भी बात पे उसका साथ नहीं देना चाहती। सब कोई नीचे है और आप लोगों को वो बंदा तो याद ही होगा, जोजी, जिसे गुंडे सांगवुक ने अपने कमरे में बंद कर दिया था। जोजी भी नीचे है और अब सांगवुक भी जोजी को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है। वो जोजी को मारने लगता है। जानू सांगवुक को रोकने की कोशिश करता है। जोजी पूरी तरीके से डर चुका है। उसे पता है कि अगर वो नीचे रहेगा तो सांगवुक उसे कभी भी मार सकता है। वो सबको झूठ बोलना शुरू करता है कि मैं मॉन्स्टर बनने वाला हूँ, मैं कभी भी मॉन्स्टर बन सकता हूँ, मुझे भी युनसू के साथ कैद कर दो। सब कोई ऐसा ही करते हैं। लेकिन योजी से एक गलती हो गई थी। जब उसकी लड़ाई सांगवुक से हो रही थी तो उसके जेब से एक चाबी निकल गई थी और ये चाबी योजी के कमरे की थी और सांगवुक को यही चाबी चाहिए थी। लेकिन सांगवुक को ये चाबी क्यों चाहिए थी और सांगवुक स्टार्टिंग से इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये किसी को नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है और इन्यूक के प्लान की बारी है। इन्यूक को पता चल चुका था कि युनसू, जीसू और जैनहू के पास जो हथियार है वो 1408 वाले आदमी ने बनाया, यानी कि वो आदमी और भी हथियार बना सकता है, इस पूरे इलाके को कवर कर सकता है। तो उसे उस आदमी की जरूरत थी। लेकिन ऊपर तक जाएगा कौन? और कौन बल्कि युनसू ही जाएगा, क्योंकि युनसू एक मॉन्स्टर है, उसके पास ताकत है कि वो दूसरे मॉन्स्टर से लड़ सकता है। इन्यूक युनसू को कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तुम्हें हमारे लिए काम करना पड़ेगा। मजबूरी में युनसू मान जाता है। वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है और सांगवुक भी जोंजी के कमरे की तरफ ऊपर जा रहा है। ये सब देख के सोनी को अच्छा नहीं लगता। वो युनसू को कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकते हो, तुम उसे मरने के लिए क्यों भेज रहे हो। युनूक उसे समझाता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है और अब वो हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितने भी इंसान है कोई भी कभी भी मॉन्स्टर बन सकता है? हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो मॉन्स्टर बन रहा है हमें उसका फायदा उठाना चाहिए ताकि वो हमारे लिए काम करे। ये सब सुन के सीयू को बहुत बुरा लग रहा है। वो इन्यूक को अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन इन्यूक एक घटिया किस्म का खुदगर्ज और मतलबी इंसान निकला। उन दोनों को पता नहीं था कि जीसू उन दोनों की बातें सुन रही है और अब जीसू ये फैसला कर लेती है कि वो जानू के साथ मिलके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। सब कोई अपने अपने तरीके से बचने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ दूसरी तरफ युनसू और सांगवुक ऊपर की तरफ जा रहे। ऊपर उन्हें कई सारे मॉन्स्टर मिलते हैं और वो दोनों हर मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जो कि सांगवुक के ऊपर हमला कर देता है। जीसू को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और तब उन दोनों की मदद करने के लिए इस बिल्डिंग में रहने वाले यूरी और उसके अंकल आते हैं। वो दोनों उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और उन दोनों को बचा के अपने फ्लैट में लेके जाते हैं। सांगवुक तो वहाँ से उठ के चला जाता है क्योंकि उसे योंजी के कमरे में जाना था और युनसू उन लोगों को बताता है कि मुझे बच्चों को बचाने के लिए 1408 में तोजिक के फ्लैट में जाना है। वो अंकल युनसू को कहते हैं कि मैं तो कुछ दिन में मर जाऊंगा, मुझे एक बीमारी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मॉन्स्टर से लड़ूं। युनसू मान जाता है। वो तीनों देसुक के पास जाते हैं और देसुक उन्हें बताता है कि वो औरत जो यहाँ पर थी वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है और अब हम सिर्फ 3 बचे हैं। युनसू उन तीनों को समझाता है कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहिए। युनसू उन तीनों को लेके फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है और वहाँ दूसरी तरफ सांगवुक योंजी के कमरे में पहुंचता है। वहाँ पर काफी सारी तस्वीरें हैं और यहाँ हमें बताया जाता है कि क्यों सांगवुक योंजी के पीछे पड़ा था। सांगवुक की एक बहन थी जिसे कई साल पहले योंजी नाम के इस आदमी ने मार दिया था। कानून को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए योंजी बच के निकल गया और तब से लेकर अब तक सांगवुक इसके पीछे पड़ा हुआ था ताकि उसे सबूत मिल सके और वो योंजी से अपना बदला ले सके। और फाइनली उसे सबूत के रूप में उसकी बहन की फोटो मिल जाती है और अब वो योंजी को मारने नीचे की तरफ जा रहा है। योंजी को भी ये पता चल जाता है कि सांगवुक उसके कमरे की चाबी लेके उसके कमरे की तरफ गया है और अब उसे भी सांगवुक के लिए तैयार रहना है। वो सबको
कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, देखो मेरे घाव भी भर नहीं रहे। सबको ये सोचते हैं कि शायद इसे गलतफहमी हो गई थी। यॉन्ची वहाँ से बाहर निकलता है और जब सांगवुक नीचे आता है तो यॉन्ची उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सांगवुक कोई मामूली इंसान नहीं था, वो काफी ताकतवर था और दूसरा कि वो खुद भी मॉन्स्टर बनने वाला था। सांगवुक यॉन्ची के हमले से संभल जाता है और उसके बाद उसे मार के अपनी बहन का बदला लेता है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था, वो यॉन्ची की बॉडी को लेके मॉन्स्टर के पास जाके रख देता है ताकि मॉन्स्टर इसे तरपा तरपा के मारे। अब सांगवुक की जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका था, वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचे, तो वो ये फैसला करता है कि वो बाहर ही रहेगा। लेकिन जानू जो कि यहाँ पर सबसे अच्छा इंसान था, जानू ये नहीं चाहता था कि सांगवुक बाहर मरे। उसे पता चल गया था कि सांगवुक ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी बहन का बदला लेने के लिए कर रहा है और यॉन्ची कोई अच्छा नहीं बल्कि एक घटिया किस्म का इंसान था। वो सांगवुक को बचा लेता है, वो सांगवुक को अंदर लेके आता है। अब बचे कुछ लोग एक साथ हैं। डॉन्सी भी नीचे आ चुका है और डॉयसिक भी पूरे बिल्डिंग को घेर रहा है, सबके लिए हथियार बना रहा है, पूरी बिल्डिंग पे वहाँ शेल्टर बना रहा है ताकि कोई भी अंदर घुस नहीं पाए, कोई भी किसी भी तरीके का मॉन्स्टर अंदर आ नहीं पाए। उन लोगों को नहीं पता कि उन लोगों को कब तक ऐसे रहना है, क्या उन्हें कोई बचाने आएगा या कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और बाहर के हालात भी ठीक नहीं थे क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि बाहर इंसान तो क्या मॉन्स्टर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो जाइंट मॉन्स्टर तो याद ही होगा, वो अभी तक जिंदा है और वो इंसान मॉन्स्टर जो भी उसके सामने आ रहा है वो सबको मारते हुए आगे बढ़ रहा है और उसका शिकार इस बिल्डिंग में मौजूद लोग हैं। अब सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ना तो अंदर रहा जा सकता है क्योंकि अंदर के लोग के अंदर का डर, गुस्सा, नफरत या लालच कभी भी उन्हें मॉन्स्टर बना सकती है, और ना बाहर जाया जा सकता है क्योंकि बाहर एक जाइंट मॉन्स्टर घूम रहा है जिससे ना तो इंसान सुरक्षित है ना तो मॉन्स्टर। ऐसे में इस बिल्डिंग के लोग कैसे बचेंगे? और इन सब के बीच में मास्टरमाइंड था इन्यूक। इन्यूक अपना हथियार बनाना चाहता था युनसू को ताकि युनसू उसके सारे काम करे। युनसू भी मजबूरी में आके इन्यूक की सारी बातें मान रहा था और इन्यूक के कहने पे युनसू बिल्डिंग के ऊपर जाके इन्यूक के जरूरत के सारे सामान को वहां ला रहा था, मॉन्स्टर से लड़ रहा था, मॉन्स्टर को मार रहा था। लेकिन युनसू कब तक ये सब कर पाएगा किसी को कुछ नहीं पता क्योंकि याद है ना वो जाइंट मॉन्स्टर वो अभी भी बाहर है। इस बिल्डिंग में कोई भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि कभी भी किसी के अंदर का डर, लालच, गुस्सा, नफरत उसे कभी भी मॉन्स्टर बना सकती है। तो अंदर रहेंगे तो मॉन्स्टर मारेगा और बाहर निकलोगे तो एक जाइंट मॉन्स्टर तो आपका इंतजार कर ही रहा है जिसके हाथों ना तो मॉन्स्टर ना तो इंसान कोई भी सेफ नहीं है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा और वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है अपने शिकार को मारने के लिए और उसका शिकार है बिल्डिंग के मौजूद सारे के सारे लोग। आगे की कहानी बहुत मजेदार होने वाली है तो इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड का। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए ताकि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ सके। तो इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।